कि बहुत सारे लोगों का एक गलतफहमी था कि जब पिता जीवित है तो बेटों का भी उसके जायदाद पर अधिकार होगा। कुछ भी अधिकार नहीं है, ठीक है। एक डिसमिल का भी अधिकार नहीं हो बेटे और बेटियों का। हेलो गाइस, सो कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे हैं। आज मैं आप लोगों से संपत्ति यानी जमीन पर अधिकार कब मिलता है और इसको कब दिया जाता है, जब परिवार का जो मुखिया होता है यानी जो पिता होते हैं उससे जमीन पर अधिकार अपने बेटे को कब मिलेगा, इन्हीं सब टॉपिक के ऊपर आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं आप लोगों के लिए। तो ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है, चाहे आप आमीन हैं चाहे फिर आप आम इंसान हैं, क्योंकि जब ज़मीन के बारे में बात हो रही हो तो आपको एक बार ज़रूर इस वीडियो को सुन लेना चाहिए। क्योंकि अगर आप इस वीडियो को नहीं सुनते हैं तो आगे चल के आप लोगों को बहुत सारी दिक्कत हो सकती है ज़मीन के मामले में, क्योंकि हर जगह मैक्सिमम केसेस ज़मीन से ही जुड़ी कोर्ट में अभी फैसला चल रही है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को मालूम ही नहीं है कि ज़मीन पर किस तरह से अधिकार मिलता है, कैसे लेते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट होनी चाहिए और ज़मीन पर अधिकार हमें अपने पिता से कब मिलता है। तो यही सब के टॉपिक पर बात करेंगे। तो वक्त को ज़ाया ना करते हुए वीडियो को जल्द से जल्द स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है, क्या पिता के जीवित रहते ज़मीन पर उनके बेटों पर या बेटियों पर कोई अधिकार होता है या नहीं होता है? तो इसमें मेरा आंसर होगा कि नहीं। कि जब तक पिता जीवित है और पिता ना चाहे अपने जायदाद का बंटवारा अपने बेटे और बेटियों में, तब तक वो जायदाद ज़मीन पिता के ही अधिकार में होता है। चाहे पिता बेचे या कुछ भी करे, दान दे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटों के ऊपर, ठीक है। इसमें बेटे जो भी हैं वो कोई दावा नहीं कर पाएंगे अपने फादर के ऊपर कि जो जायदाद हैं वो मेरे वाले हैं, आप क्यों बेच रहे हैं, इस पर हम केस करेंगे। तो इससे कोई फायदा नहीं है, ठीक है। क्योंकि वो जमीन और जायदाद जो है वो अगर आपके पिता के नाम पर है तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके पिता का ही होगा जब तक उसकी मृत्यु ना हो जाए। फिर वो आपके बेटे या फिर बेटियों के ऊपर जब तक वो बंटवारा ना कर दे तब तक वो जमीन और जायदाद उनके बेटों के ऊपर कोई अधिकार नहीं होगा, ठीक है। ये सबसे पहले कॉन्सेप्ट ये था कि जब भी कि गांव देहात में और सब जगह बहुत सारे आदमी का ये एक कॉन्सेप्ट है कि पिता के जीवित रहते ही अपने जो पिता का जो जमीन जायदाद है वो बेटों का अधिकार होता है, लेकिन नहीं, ठीक है। आप किन्हीं वकील से आप इस बात को पूछवा सकते हैं या फिर गूगल भी कर सकते हैं, क्या पिता के जीवित रहते जमीन पर बेटों का अधिकार होता है या नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें साफ साफ बोल दिया होगा कि पिता के जीवित रहते जमीन पर बेटों का बेटियों का कोई अधिकार नहीं होता है, ठीक है। हाँ, अगर उस वक्त अगर पिता किसी जमीन को बेचना चाह रहे हैं और कोई पार्टी है वो पार्टी लेने वाले हैं तो वो पार्टी एक नादाबी पत्र लिखवा सकते हैं अपने बेटों से, उनके बेटों से, कि जो जमीन उसके पिता ने मुझे दी है उस पर भविष्य में इन बेटों के अलावा और उसके फ्यूचर में जो भी बेटे आएंगे कोई इस जमीन पर दावा नहीं करेंगे कि यह मेरा है। एक नादाबी एक फॉर्मेलिटी वो इस पत्र को लिखा सकते हैं, लेकिन वो कोई ज़रूरी नहीं है। हाँ, लिखा लेने से फ्यूचर में कोई दिक्कत नहीं होगी। वह जायदाद पिता जब भी और किसी भी मुसीबत में अपने हिसाब से बेच सकता है, उसमें बेटों का कोई भी सिग्नेचर होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, अगर पिता बुजुर्ग हैं और उनको ये कह दिया गया है कि हम जो जगह बेच रहे हैं वो मेरे बेटों का भी सिग्नेचर होना ज़रूरी है, क्योंकि मैं अब मरने वाला हूँ, तो मैं अपने बेटों का, मैं अपने जो ज़मीन है वो अपने बेटों के नाम पर ही रजिस्ट्री करूँगा, ठीक है। तब वो हो सकता है, पिता भी करेगा और बेटा भी कर सकता है, ठीक है। बहुत सारे लोगों का एक गलतफहमी था कि जब पिता जीवित है तो बेटों का भी उसके जायदाद पर अधिकार होगा। कुछ भी अधिकार नहीं है, ठीक है। एक डिसमिल का भी अधिकार नहीं हो बेटे और बेटियों का, ठीक है। और ये
ठीक है, ये हर जगह आपको, अगर आपको मेरे बात में भरोसा नहीं है तो आप गूगल में जाकर के इसको सर्च कर सकते हैं। ठीक है, और एक बार मैं आपको बता देता हूँ क्या सर्च करना है। क्या पिता के जीवित रहते जमीन जायदाद पर क्या बेटों का अधिकार होता है? ठीक है, इस तरह आपको सर्च करना है तो आपको वहां से रिजल्ट बखूबी मिल जाएगा। जैसे कि जायदाद पर एक फॉर्मेलिटी होता है, ठीक है, जैसे कि आपके परदादा को हुआ, उसके बाद फिर दादा को हुआ, फिर आपके पिता का हुआ, उसके बाद बेटों का हुआ। ये कब होता है? जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके जायदाद और जमीन पर उनके बेटों पर अपने आप ही वह हो जाती है। ठीक है, ये गवर्नमेंट रूल है कि जब भी पिता की मृत्यु हो जाती है और उसका जो जायदाद रह जाता है तो उनके बेटे और बेटियों में वह हिस्सा बराबर में बांट दिया जाता है। अगर वो हिंदू परिवार से है, हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग, वह बराबर बराबर उनके बेटे और बेटियों में बराबर बराबर हिस्सा में बांट दिया जाता है। लेकिन जब वो मुस्लिम परिवार में होता है, मुस्लिम लॉ अकॉर्डिंग के अकॉर्डिंग, वह, ठीक है, 16 आना में 16 आना यानी 100%। इस चीज के बारे में मैं आप लोगों को एक अलग से सेपरेट वीडियो बताऊंगा कि मुस्लिम में बंटवारे कैसे किया जाता है। आज सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, ओवरव्यू में बता रहा हूँ कि पूरे संपत्ति को 16 आना मानते हैं। पूरे संपत्ति को 16 आना मानकर जो 2 आना होगा वह जो विधवा माँ होगी उसके नाम पर 2 आना होगा। जो 14 आना होगा वह उनके बेटे और बेटियों में डिवाइड हो जाएगी 2:1 में। ठीक है, 2 यानी बेटे को 2 हिस्सा तो बेटी को 1 हिस्सा मिलेगा। कोई भी जमीन का बंटवारा हो रहा है तो बेटी को 1 हिस्सा और बेटे को उसका डबल यानी 2 हिस्सा मिलेगा। और वो किस तरह से बंटवारा किया जाता है आप लोगों को मैं एक अलग से वीडियो बनाकर उसके बारे में बताऊंगा। तब आप लोगों को पता चलेगा कि मुस्लिम में जमीन का बंटवारा उनके बेटे और बेटियों में किस तरह से किया जाता है। ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। बहुत सारे अमीन इनको बहुत गलत तरीके से बंटवारा कर देते हैं। हिंदू लॉ अकॉर्डिंग के अनुसार जब हिंदू परिवार में जमीन का बंटवारा किया जाता है तो उसमें किसी भी तरह का दिक्कतें नहीं होती है, क्योंकि वहां पर बराबर का हिस्सा बांटा जाता है। ये अलग बात है कि जब हिंदू परिवार में इसका जिक्र होता है तो वहां पर बहुत सारे बातें आती है कि उनके भाई सब कहते हैं कि मैंने आपके शादी में इतना सारे खर्च किए हैं तो आपको बराबर का हिस्सा नहीं दे पाएंगे, ये होगा वो होगा, बहुत सारी बातें होती है। लेकिन जब वो कोर्ट में जाता है तो आपको देना पड़ेगा। लेकिन वही चीज अगर पारिवारिक मामला में है तो वो अपने भाइयों के अगर तालमेल के हिसाब से वो उसे कितना भी दे दे, उनके बहन लोग खुश हो जाती है। लेकिन अगर वहीं पर अगर बात कोर्ट में आ जाए, जमीन जायदाद के बारे में जब कोर्ट में जाती है ना, तो वहां पर आपको नियम कानून के हिसाब से बराबर का हिस्सा देना पड़ेगा। यही चीज मुस्लिम में भी है। 2:1 का रेशियो में बेटों का 2 अनुपात और बेटी का 1 अनुपात। ठीक है, 2:1 का रेशियो में जमीन का बंटवारा किया जाता है मरने के बाद, पिता के मरने के बाद। ठीक है, ऐसा बंटवारा होता है। और अधिकार, जमीन और जायदाद पर अधिकार जब तक पिता का है तब तक पिता का ही है, जब तक पिता नहीं है तब तक वो अपने आप उनके उत्तराधिकारियों को हो जाता है। उनका उत्तराधिकारी का मतलब बेटा बेटी, ठीक है, उनका हो जाता है। और जमीन पर सवाल कब होता है गांव देहात में? जब किसी परिवार में पिता के मरने के बाद कोई भाई अगर किसी जगह को अपने हिस्से में अगर किसी को बेच रहा है ना, तब वहां पर जाकर के बेटियां, जो उसके घर में जो बहन है, उस भाई के बहन वहां पर जाकर के अपने हिस्से का मांग सकती है और मांगती भी है। जब तक वो नहीं बेचती है तब तक वो लोग अपने भाई अपने पास रखते हैं और घर उर बनाते हैं। ठीक है, वो एक संपत्ति, बहुत बड़ा संपत्ति है। जमीन जायदाद कभी बेचना नहीं चाहिए। और अगर आप अपनी संपत्ति अपने नाम अगर करना चाहते हैं तो आप जमीन खरीदिए। ठीक है, जमीन खरीद करके आप उसको रजिस्ट्री करवाइए, डीड बनाइए। ठीक है, उसके बाद ऑनलाइन उसका म्यूटेशन करवा लीजिए, सबसे बेस्ट तरीका है। ठीक है, और ऐसा जब भी हो घर में अगर, ठीक है, घर में अगर जमीन का बंटवारा हो रहा हो तो आपको जितना भी हिस्सा मिला, ठीक है, जिस भी प्लॉट में आपको जितना भी प्लॉट का हिस्सा मिला, आप वहां पे जाके रजिस्ट्री ऑफिस में रजिस्ट्री करवा लीजिए और उसका म्यूटेशन करवा लीजिए कि इस प्लॉट से मेरा 5 डिसमिल मिला है, फलना प्लॉट से मुझे 8 डिसमिल मिला है, 10 डिसमिल मिला है। सबका अगर आप उसमें म्यूटेशन करा लेते हैं ना तो उस प्लॉट में आपका नाम जुड़ जाएगा।
और फिर उसी तरह जिस तरह से आपके परिवार में आपके पिता का अधिकार था मरने से पहले उस प्लॉट पर, उसी तरह आप जब तक जीवित रहेंगे तब तक उस प्लॉट पर अधिकार आपका रहेगा, जब तक आपकी मृत्यु ना हो जाए। ठीक है, यही प्रोसेस आगे भी चलता रहेगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर इसमें भी आप लोगों को किसी भी तरह का डाउट हो रहा है कि जमीन पर अधिकार पुत्र और पुत्री को मिलना चाहिए, कैसे मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिलना चाहिए, तो मैंने आप लोगों को इस वीडियो में अच्छी तरह से समझा दिया है। और कोई भी तरह का अगर सवाल है तो हाँ, सवाल कर सकते हैं, क्योंकि फील्ड में हम लोगों से इस तरह का क्वेश्चन आते रहते हैं, क्योंकि जमीन का बंटवारा होते रहता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर देना। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए चलते हैं, धन्यवाद।